ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। जय जिनैन। मैं आनंदमल सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे मडुक आसन के बारे में। मडुक आसन एक बहुत ही उपयोगी आसन है और हर कोई इसे कर सकता है। इसे कैसे करे, तरीका क्या है करने का, विधि क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे मडुक आसन से हमें क्या फायदा होता है, क्यों करना चाहिए। देखिए, आजकल हर परिवार में छोटे से लेके बड़े हर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम, मधुमेह की प्रॉब्लम देखने में आ रही है। शुगर की प्रॉब्लम पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भयंकर विकराल रूप से उभर कर आ रही है। इसका मुख्य कारण है आजकल का हमारा खान पान, रहन सहन, जिसके कारण से शुगर की बीमारी बढ़ रही है। इस शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया जो आसन बताया गया, सर्वोत्तम आसन कह सकते हैं, वो है मडुक आसन। मडुक आसन करने से हमें लाभ कैसे होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारे शुगर की समस्या क्यों होती है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या अधिक हो जाता है तो शुगर की समस्या होती है। तो इंसुलिन को संतुलित रखने के लिए हमें मडुक आसन का प्रयोग करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि है जिसे हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, जिसका काम है इंसुलिन पैदा करना। अब हम थोड़ी अग्नाशय के बारे में बात कर लें, जिसे अंग्रेजी में पेंक्रियाज कहा जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी एक चित्र शेयर करना चाहूंगा। ये चित्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारे शरीर के अंदर स्टोमक के नीचे एक पीले रंग में एक ग्रंथि दिखाई दे रही है, जिसे हम पेंक्रियाज के नाम से जानते हैं। यह पेंक्रियाज ग्रंथि है, इसका मुख्य काम है इंसुलिन पैदा करना। इंसुलिन पैदा करने के लिए पेंक्रियाज ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। एक चित्र मैं आपको और शेयर कर रहा हूं और क्लियर हम इसको जानेंगे। ये देखिए, इसमें अग्नाशय की आकृति दिखाई दे रही है। अग्नाशय एक शिमला मिर्च की आकृति का होता है और ये ठीक आमाशय से नीचे अग्नाशय है। इस अग्नाशय का काम होता है इंसुलिन पैदा। अब अग्नाशय का एक चित्र हम और देख लेते हैं। ये देखिए, अग्नाशय का पूरा चित्र इसमें दिखाया गया है। अग्नाशय का इसके 12 जो पार्ट है अग्नाशय के, अलग अलग नंबर देते हुए पूरा अग्नाशय का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। इस अग्नाशय को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए हम आसन करते हैं मडुक आसन। मडुक आसन करने से इस अग्नाशय के ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है और हमारा इंसुलिन बराबर नियंत्रण में रहता है।
तो हमारा मधुमेह की बीमारी, अगर हमारा शुगर लेवल कम हो गया है तो भी, और अगर ज्यादा बढ़ गया है, दोनों स्थितियों में ये आसन हमें लाभ प्रदान करता है, लाभदायक। तो अब हम जानेंगे हम मंडूकासन का प्रयोग कैसे करें। तो इसके लिए पहले हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ते हुए घुटनों के बल, पीछे पैरों के अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई। मैं पीछे की पोजीशन भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई। वज्रासन में बैठने के बाद मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हुए नाभि के थोड़ा सा ऊपर, नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ताकि जब हम नीचे झुके तो हमने देखा हमारे पेंक्रियाज ग्रंथि पेट के बाईं और आमाशय के नीचे, तो मुट्ठियों का प्रेशर हमारे पेंक्रियाज पे पड़ेगा। इस तरह से मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि से थोड़ा ऊपर रखें, पूरा श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, नजरें सामने रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे जितना नीचे आ सकते हैं नीचे आए। मुट्ठियों का प्रेशर अग्नाशय पे पड़ रहा है, इसे महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इस तरह हम नजरें सामने रखते हुए नीचे जब आते हैं तो हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों में भी खिंचाव आता है, तो हमें इससे थायराइड में भी फायदा होता है और हमारे मधुमेह की बीमारी में भी फायदा होता है। एक बार और आपको करके दिखा रहा हूँ सामने से। दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद रखेंगे और मुट्ठियों को इस तरह से नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। नाभि से आप नीचे रखेंगे तो अग्नाशय में प्रेशर कम पड़ेगा, मूत्राशय पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आए, नजरें सामने। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सीधे। तो अभी हमने मुट्ठियां बंद करते हुए मंडूकासन कैसा किया जाए ये बताया मैंने। अब हथेलियों के सहारे भी इस आसन को किया जा सकता है। पहले आप एक हथेली नाभि से थोड़ा ऊपर रखें, उसके ऊपर दूसरी हथेली रखें। इस बार हमारे हथेलियों का प्रेशर हमारे अग्नाशय में पड़ेगा, पेंक्रियाज पे पड़ेगा। पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक आ जाएं, नजरें सामने। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि में भी खिंचाव आ रहा है और पेंक्रियाज ग्रंथि पर प्रेशर पड़ रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आइए, बिल्कुल नीचे तक आइए। श्वास करते हुए रिलैक्स। वज्रासन में बैठकर ये आसन कर रहे हैं। वज्रासन वैसे भी फायदेमंद होता है। वज्रासन हमारे खाने को पचाने में बहुत ही सहायक, हमारे भोजन को बहुत शीघ्र ही ये पाचन शक्ति इससे मजबूत होती है। तो वज्रासन में बैठकर हमने मंडूकासन कैसे किया जाए अभी हमने जाना। दो प्रकार से मैंने आपको बताया। मंडूकासन का नियमित अभ्यास करने से निश्चित रूप से हमारे
डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद, और जिन्होंने भी इसका अभ्यास नियमित किया है उनका ये अनुभव रहा है कि ये आसन हमारे डायबिटीज को, मधुमेह को नियंत्रित करने में बहुत ही सफल रहा है। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। जय जिनेन्द्र, ओम हर हर।